शांतिपुर गांव की एक ठंडी सर्द सुबह थी। पूरे वातावरण में जलते हुए दियों की महक और पवित्र मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा अपने छोटे से वेदी पर सजा हुआ था। वह पौधा न केवल भक्ति का प्रतीक था, बल्कि गांव वालों के लिए रक्षक और आस्था का भी केंद्र था। आज तुलसी दिवस था। यह त्योहार हर साल बड़े उत्साह से मनाया जाता था। गांव वालों के लिए ये प्राचीन मंदिर में इकट्ठा होना, जहां तुलसी विवाह का आयोजन होता था। मंदिर के आंगन को फूलों, केलों के पत्तों और दियों से सजाया जाता था। महिलाएं पारंपरिक साड़ियां पहनकर पूजा की थालियां लेकर आती थीं और बच्चे उत्साह में चारों ओर दौड़ लगाते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गांव के मुखिया, वृद्ध और समझदार विश्वनाथ खड़े थे। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी और शांत चेहरा उनके अनुभव और ज्ञान की गवाही दे रहे थे। उन्होंने अपने हाथ थपथपाकर सभी का ध्यान खींचा। मेरे प्यारे गांव वासियों, उन्होंने कहना शुरू किया, तुलसी हमारे लिए केवल एक पौधा नहीं है, यह पवित्रता, भक्ति और रक्षा का प्रतीक है। इसकी कहानी हमारे शास्त्रों में गहरी छिपी हुई है, जो हमें प्रेम, त्याग और अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाती है। आज मैं आपको तुलसी की उस अद्भुत कथा के बारे में बताऊंगा। विश्वनाथ ने तुलसी के रूप में जन्मे वृंदा की कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुरों के बीच युद्ध होता रहता था। ऐसे समय में वृंदा नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। वह एक साधु परिवार की संतान थी और बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वृंदा ने अपने बचपन से ही कठोर तपस्या और पूजा शुरू कर दी थी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग के देवता भी उनकी साधना देखकर चकित रह जाते। वृंदा का विवाह जलंधर नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा से हुआ। जलंधर का स्वभाव अहंकारी और निर्दयी था, लेकिन वृंदा ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने पति के प्रति निष्ठा और सच्चा प्रेम बनाए रखा। उसकी भक्ति और पवित्रता के कारण जलंधर अजय हो गया। देवताओं के हर प्रयास असफल हो रहे थे, क्योंकि वृंदा की भक्ति ने जलंधर को एक अदृश्य कवच प्रदान कर दिया था। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहे थे, लेकिन विश्वनाथ ने आगे कहा, जलंधर का घमंड बढ़ता जा रहा था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और वहां के सभी दिव्य स्थानों को अपने अधिकार में लेने की घोषणा कर दी। जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि देवताओं की पूरी सेना परास्त हो गई। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव और अन्य देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान इंद्र ने कहा, जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। वृंदा की भक्ति और पवित्रता ने उसे ऐसा कवच दिया है जिसे भेदना असंभव है। अगर वही विजयी हुआ तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। कृपया हमारी मदद करें। भगवान विष्णु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा, लेकिन यह कार्य आसान नहीं है। भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा अपने पति की सच्चाई पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। जब उन्होंने भगवान विष्णु को जलंधर के रूप में देखा तो उन्होंने बिना किसी शंका के उनका स्वागत किया। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति की परीक्षा ली। जैसे ही वृंदा ने जलंधर यानी कि विष्णु के रूप का आदर किया, उनकी पवित्रता का कवच टूट गया। उसी समय देवताओं ने जलंधर पर आक्रमण किया और उसे मार दिया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला कि भगवान विष्णु का छल था, तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने विष्णु भगवान को क्रोधित होकर श्राप दिया, आपने मेरी भक्ति और विश्वास को तोड़ा है, इसलिए आप पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने शांत होकर उनका श्राप स्वीकार किए, लेकिन उन्होंने वृंदा से कहा, आपकी भक्ति इतनी महान है कि यह सृष्टि के लिए आशीर्वाद बन गई है। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप तुलसी के रूप में अमर होंगी। जो भी आपकी पत्तियों मेरे चरण में चढ़ाएगा, उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। आप हमेशा धर्म और पवित्रता की प्रतीक बनी रहेंगी।
वृंदा ने अपनी देह त्याग दिए और अग्नि में विलीन हो गई। वहीं उनकी राख में एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उस दिन से तुलसी को पवित्र माना जाने लग गया। तुलसी का पौधा न केवल पूजा का अंग बना बल्कि उसे औषधि और रक्षक के रूप में भी जाना गया। जब विश्वनाथ ने कथा समाप्त की तो गांव के लोग तुलसी की महिमा से प्रभावित हुए। तभी एक बूढ़ी महिला गंगा देवी मंदिर में आई। उनके बेटे का स्वास्थ्य कई महीनों से खराब था और सभी इलाज असफल हो गए थे। गंगा देवी ने कहा, मुखिया जी, क्या तुलसी सच में इतना चमत्कारी है? विश्वनाथ ने उन्हें तुलसी के पत्ते दिए और कहा, इसका विश्वास के साथ उपयोग करो, यह भगवान का आशीर्वाद है। गंगा देवी ने तुलसी के पत्तों को पीसकर अपने बेटे को दिया। कुछ ही दिनों में उनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। यह चमत्कार देखकर गांव के सभी लोग तुलसी के प्रति और अधिक श्रद्धा से भर गए। गांव वालों ने यह निर्णय किया कि हर साल तुलसी दिवस को और अधिक भव्यता से मनाया जाएगा। गांव के हर घर में तुलसी का पौधा लगाया गया और उसकी पूजा की गई। मुखिया विश्वनाथ ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह हमारी संस्कृति, भक्ति और प्रकृति का प्रतीक है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तुलसी की यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पवित्रता से बड़ा संकट भी टल सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी प्रकृति और परंपराएं हमें सशक्त बनाती हैं। धन्यवाद।